आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। बाबा सिद्दीकी की सुपारी देकर करवाई गई हत्या, पुलिस के रडार पर 2 लोग। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने रतन टाटा के निधन पर जताया दुख, भारत का गौरवशाली बेटा बताया। नायाब सिंह सैनी को मिली जान से मारने की धमकी, जिंद का रहने वाला आरोपी अरेस्ट। ये आजाद शिव सैनिकों की शिवसेना, हिंदू कहने में होता है गर्व। बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था तब कहां थे, भागवत पर अखिलेश का तंज। गांव छोड़कर भाग जाओ और लौट कर मत आना, इजराइल ने लेबनान के 22 गांवों को जारी की चेतावनी। एससीओ समिट से पहले भारत के खिलाफ भड़ास निकाल रहा पाकिस्तान, मिनिस्टर बोले हमारा हमसाया मुल्क। ऐश्वर्या ने ससुर अमिताभ बच्चन को दी बर्थडे की बधाई, आधी रात से पहले ससुर के लिए लिखा खास पैगाम। दूसरे दिन भी बेदम साबित हुई जिगरा, विकी विद्या का भी नहीं दिखा कमाल। और कोई भी टीम से 3-0 से बांग्लादेश को रौंदने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव के बयान ने विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली। बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक बाबा सिद्दीकी का सुपारी देकर मर्डर करवाया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों शूटर से पूछताछ में पता चला है कि उन्हें मुंबई और बाहर 2 लोगों को शूट आउट करने के लिए ऑर्डर मिला था। मर्डर के लिए सभी शूटर को पैसे भी दिए गए थे। इधर मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि सुपारी देने वाले दोनों लोगों की पहचान कर ली गई है। पुलिस की जाँच में अभी तक लॉरेंस बिश्नोई का एंगल नहीं आया है। शनिवार की देर रात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई के बांद्रा खेरवाड़ी सिग्नल के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुंबई पुलिस के क्राइम विभाग की जांच में पता चला है कि हत्या में कुल 4 शूटर शामिल थे। पुलिस ने गिरफ्तार 2 शूटरों की पहचान उजागर कर दी है। एक शूटर का नाम करनैल सिंह और दूसरे का नाम धर्मराज कश्यप है। करनैल हरियाणा का रहने वाला है और धर्मराज यूपी का रहने वाला है। इनमें से 3 ने बाबा सिद्दीकी पर गोलियां बरसाई, वहीं एक शूटर उनकी रेकी कर रहा था। उनके फोन के लोकेशन की डिटेल्स बाकी के शूटरों को दे रहा था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज और टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा के निधन पर शोक जताया है। बुधवार रात 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन हो गया। नेतन्याहू ने कहा, मैं और इजराइल में कई लोग भारत के गौरवशाली बेटे और हमारे दोनों देशों के बीच दोस्ती के हिमायती रतन नवल टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। रतन के परिवार को मेरी संवेदनाएं हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू सहित दुनिया के कई नेताओं ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गासेर्टी ने अपने शोक संदेश में कहा, भारत और दुनिया ने एक विशाल हृदय वाले दिग्गज को खो दिया है। हरियाणा पुलिस ने सीएम नायाब सिंह सैनी को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक शख्स को अरेस्ट किया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि जुलाना में एक व्हाट्सएप ग्रुप में हरियाणा के मुख्यमंत्री को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। जिस आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया है उसकी पहचान जिंद जिले के देवरार गाँव के मूल निवासी अजमेर के रूप में हुई है। जिंद के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने पीटीआई को बताया कि अजमेर ने 8 अक्टूबर को राज्य में मतगणना के दिन एक व्हाट्सएप ग्रुप में जान से मारने की धमकी दी थी। सुमित कुमार ने बताया, जैसे ही मामला पुलिस के संज्ञान में आया, एफआईआर दर्ज कर अजमेर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ धमकी देने आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। देश भर में कल विजयादशमी का पर्व मनाया गया। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के दोनों गुटों की आज रैलियां भी हो रही हैं। दोनों गुट इन रैलियों के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई के आजाद मैदान में शिवसेना की दशहरा रैली का आयोजन किया गया। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे आजाद मैदान में रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें अपने आप को हिंदू कहने में गर्व महसूस होता है, लेकिन कुछ लोगों को शर्म आती है। हमने इस शिवसेना को आजाद कराया, ये आजाद शिव सैनिकों की आजाद शिवसेना है। सीएम शिंदे ने आगे कहा कि पहले सबको लग रहा था कि हमारी सरकार 2-3 महीने में गिर जाएगी, लेकिन सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए। अगर महाविकास अघाड़ी सरकार नहीं हटाई होती तो महाराष्ट्र बहुत पीछे रह जाता। मैंने बिना रगड़े 2 साल पूरे कर लिए। मुझ पर वार मत करो, मैं भगौड़ा नहीं हूँ, कट्टर शिव सैनिक हूँ। कट्टर शिव सैनिक मैदान नहीं छोड़ता।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पूछा कि बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था तब सरकार क्या कर रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को अपनी विदेश नीति के तहत बांग्लादेश को बचाना चाहिए था। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के 22 और गांवों के निवासियों को अवाली नदी के उत्तर स्थित क्षेत्रों में जाने का आदेश दे दिया है। यह जानकारी सेना के एक बयान में दी गई है। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान के निवासियों को चेतावनी दी है कि वे अपने घरों में वापस न लौटे, क्योंकि सेना हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए है। सेना के प्रवक्ता अविचाय अद्राई ने कहा, आपके गाँव में या उसके आसपास हिजबुल्लाह के ठिकानों को लक्ष्य बनाया जा रहा है। आपकी सुरक्षा के लिए कृपया अपने घरों में वापस न लौटें, आगे की सूचना तक दक्षिण की ओर ना जाएं। जो भी दक्षिण जाएगा वह अपनी जान को जोखिम में डाल सकता है। पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर एहसान इकबाल ने संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को लेकर भारत का नाम लिए बिना आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के भीतर हो रहे पीटीआई विरोध प्रदर्शनों के लिए पड़ोसी देश जिम्मेदार है। इकबाल का यह बयान 15 अक्टूबर को पाकिस्तान की संसद के पास इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के विरोध प्रदर्शन की अपील की आलोचना करने के दौरान आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकबाल ने भारत का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि पाकिस्तान का एक हमसाया मुल्क SCO सम्मेलन को बोधित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि पीटीआई के विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य दुनिया के सामने पाकिस्तान की गलत इमेज पेश करना है, जिससे देश की अच्छी उपलब्धियों को छिपाने की साजिश की जा रही है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने एक पोस्ट से उन तमाम अफवाहों पर लगाम लगा दी है जिसमें कहा जा रहा था कि ऐश्वर्या और बच्चन परिवार के बीच कुछ खिटपिट चल रही है। रिश्तों में दरार की अफवाहों के बीच ऐश्वर्या ने एक ऐसा पोस्ट किया है जिससे इस बात की ओर हिंट दिया है कि बच्चन फैमिली के बीच सब ठीक है। अभिनेत्री ने अपने ससुर अमिताभ बच्चन के बर्थडे पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इन अफवाहों पर लगाम लगा दी है। अपने ससुर यानी महानायक अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर ऐश्वर्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद खास पोस्ट साझा किया। सिनेमा घरों में इस हफ्ते कई बहुप्रतीक्षित फिल्मों ने दस्तक दी। रजनीकांत की वेट्टयन का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। वहीं आलिया भट्ट की जिगरा और राजकुमार राव की फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का ट्रेलर देखने के बाद लोगों ने दोनों ही फिल्मों के लिए काफी ज्यादा उत्सुक थे। हालांकि ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी है। इसके अलावा देवरा की भी कमाई की रफ्तार काफी धीमी है। भारत ने तीसरे और आखिरी T20 मैच में बांग्लादेश को 133 रन से हराकर 3-0 से सीरीज अपने नाम कर लिया है। टॉस जीतकर एक बार फिर बांग्लादेश ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, पर संजू सैमसन के पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय शतक की मदद से भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे और आखिरी T20 मैच में शनिवार को 6 विकेट पर 297 रन बनाए और बांग्लादेश की टीम जवाब में 7 विकेट पर 164 रन ही बना सकी। हमने एक टीम के रूप में बहुत कुछ हासिल किया है। मैं निस्वार्थ क्रिकेटरों को चाहता हूं, हम एक दूसरे की सफलता का आनंद लेना चाहते हैं। हम कुछ मौज मस्ती कर रहे हैं, कोई भी टीम से बड़ा नहीं है। हमें बहुत लचीला होना होगा, सभी को अपना योगदान देना होगा। जिस तरह से उन्होंने सीरीज में दिखाया वह सराहनीय है। बस अच्छी आदतें बनाए रखें और ऐसे ही बने रहें।